जबलपुर के बरगी डैम में हुआ वो क्रूज हादसा जिसने पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 13 मासूम सैलानी जो घूमने निकले थे वो कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। किसी ने अपने पिता को खोया था, किसी ने अपनी पत्नी को, तो किसी बच्चे के सिर से हमेशा के लिए माँ बाप का साया उठ गया था। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो इस हादसे को सिर्फ एक दुर्घटना नहीं रहने देता। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये 13 मौतें रोकी जा सकती थी? क्या सिस्टम को पहले से पता था कि ये क्रूज कभी भी मौत का जाल बन सकता है? और अगर पता था तो फिर इसे चलने क्यों दिया गया? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। दोस्तों, अब जो दस्तावेज सामने आए हैं उन्होंने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। पता चला है कि हादसे से करीब 2 महीने पहले यानी 1 मार्च 2026 को ही मैकल रिजॉर्ट के मैनेजर ने अधिकारियों को लिखित में चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि क्रूज के इंजन खराब है, क्रूज बीच पानी में बंद हो चुका है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सोचिए, वार्निंग पहले से ही थी, खतरा पहले से पता था, फिर भी सैलानियों को उसी क्रूज में बैठाया गया। पत्र में बताया गया था कि 14 जनवरी 2025 को क्रूज के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए थे। तेज हवा और लहरों के बीच क्रूज पानी में फंस गया था। हालत इतनी खराब थी कि उसे स्पीड बोट से खींचकर किनारे लाना पड़ा था। यानी ये कोई छोटी खराबी नहीं थी, ये सीधा सीधा खतरे का संकेत था। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इसके बाद भी ना इंजन बदले गए, ना क्रूज बंद हुआ और ना ही सैलानियों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि क्रूज का दूसरा इंजन कई बार स्टार्ट ही नहीं होता था। उसकी मशीन बार बार फंस जाती थी, कई बार सेवाएं बंद करनी पड़ती थी और सैलानी नाराज होकर लौटते थे। इतना ही नहीं, हैदराबाद के एक्सपर्ट्स ने भी साफ कह दिया था कि ये इंजन बहुत पुराना हो चुका है, इनके पार्ट्स तक बाजार में नहीं मिलते हैं। उन्होंने तुरंत इंजन बदलने की सलाह भी दी थी। लेकिन सवाल वही है, जब सबको पता था कि क्रूज खटारा हो चुका है तो आखिर इसे चलाने की इजाजत किसने दी? क्या लोगों की जान से बड़ा पर्यटन का मुनाफा हो गया था? क्या अधिकारियों के लिए सैलानियों की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती? दोस्तों, ये सिर्फ लापरवाही नहीं लगती, यह सिस्टम की संवेदनहीनता दिखाती है। जहां फाइलों में वार्निंग दबा दी जाती है और आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया जाता है। अगर समय रहते इंजन बदल दिए जाते, अगर वार्निंग को गंभीरता से लिया जाता तो शायद आज 13 लोग जिंदा होते, 13 परिवार बर्बाद नहीं हुए होते। अब इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अगले 3 महीने तक पूरे प्रदेश में नाव, बोट क्लब और क्रूज संचालन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा है कि पहले सुरक्षा इंतजाम पूरे किए जाएं, हर जगह लाइफ जैकेट हो, प्रशिक्षित गोताखोर हो, आपातकालीन बचाव व्यवस्था हो, तभी ऐसी सेवाएं दोबारा शुरू की जाए। और सच कहें तो यह फैसला बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि जब सिस्टम सो जाता है तब उसकी कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर हमेशा की तरह कुछ दिनों तक शोर मचेगा और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ हादसा था या फिर सिस्टम की बड़ी लापरवाही? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे प्रभात खबर।